Today we will solve the sum number second of the GST. GST का sum number second. First transaction है sold motor car for rupees 1 lakh at 28% GST and amount received by check. Sold motor car for rupees 1 lakh at 28% GST and amount received by check. तो इस ट्रांजैक्शन के जो अकाउंट्स है सोल्ड मोटर कार, एक अकाउंट है मोटर कार अकाउंट, सोल्ड मोटर कार एट 28% जीएसटी. तो सेकंड अकाउंट है जीएसटी अकाउंट. अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. चेक के लिए वर्ड आपको लेना है बैंक अकाउंट. मोटर कार अकाउंट, जीएसटी अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. मोटर कार है, रियल अकाउंट, जीएसटी, नॉमिनल अकाउंट, बैंक, पर्सनल अकाउंट. मोटर कार है रियल अकाउंट, जीएसटी है नॉमिनल, बैंक अकाउंट है पर्सनल. ट्रांजैक्शन है सोल्ड मोटर कार. सोल्ड मोटर कार, तो मोटर कार को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. क्रेडिट व्हाट गोज अप. मोटर कार को रियल का रूल अप्लाई करना है. क्रेडिट व्हाट गोज अप. तो मोटर कार अकाउंट विल बी गिवन क्रेडिट. मोटर कार का अमाउंट है 1 लाख. जीएसटी को भी नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है. ट्रांजैक्शन है सोल्ड मोटर कार. यस्टरडे हमने परचेस के ट्रांजैक्शंस किए थे. तो परचेस के ट्रांजैक्शंस में जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है. डेबिट ऑल एक्सपेंस. यस्टरडे हमने ये जो परचेस के जो 4 ट्रांजैक्शंस किए थे, तो परचेसेस के ट्रांजैक्शंस में जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है. डेबिट ऑल एक्सपेंस. आज जो सम है, आज के सम के अंदर ये जो 3 ट्रांजैक्शन है, ये तीनों ट्रांजैक्शन सेल्स के. सोल्ड मोटर कार, सोल्ड गुड्स. तो सेल्स के जो ट्रांजैक्शन है, सेल्स के ट्रांजैक्शन में जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सेल्स के जो ट्रांजैक्शन है, सेल्स के ट्रांजैक्शंस में जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो परचेसेस के ट्रांजैक्शन में जीएसटी एक्सपेंस है. परचेसेस के ट्रांजैक्शंस में जीएसटी एक्सपेंस है. तो सेल के ट्रांजैक्शन में जीएसटी इनकम है. तो जीएसटी को नॉमिनल का रूल लगेगा. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. जीएसटी का परसेंटेज है 28%. तो 1 लाख रुपीस पे 28%. तो 1 लाख पे 28%, 28,000. ये जीएसटी का अमाउंट आ गया. ये 28,000 को आपको बाइफरकेट करना है. 50% जो है, 50% है सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड 50% है एसजीएसटी. एसजीएसटी दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो 28,000 का 50%, 14,000 ये सीजीएसटी एंड 14,000 एसजीएसटी. बैंक अकाउंट को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है. ट्रांजैक्शन दिया है, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. रिसीव्ड बाय चेक,
तो बैंक अकाउंट को पर्सनल का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ये जो रूल है ये आपको बैंक अकाउंट को अप्लाई करना है। तो बैंक अकाउंट इज डेबिट, अप्लाइंग द रूल, बैंक इज द रिसीवर। बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है, मोटर कार का 1 लाख और जीएसटी का 28,000, मोटर कार का अमाउंट है 1 लाख और जीएसटी का 28,000, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1,28,000। मोटर कार का 1 लाख और जीएसटी का 28,000, दोनों ऐड किया है, टोटल अमाउंट 128, इसका जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 1,28,000 टू मोटर कार अकाउंट 1 लाख टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 14,000 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 14,000। परचेसेस के जो ट्रांजैक्शन है, परचेसेस में आपको इनपुट लिखना है, परचेसेस के ट्रांजैक्शन में आपको लिखना है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। यस्टरडे हमने जो परचेसेस के ट्रांजैक्शंस किए थे, तो परचेसेस के ट्रांजैक्शंस में आपको लिखना है इनपुट सीजीएसटी आउट इनपुट एसजीएसटी। आज का जो सम है, आज का सम सेल्स के ट्रांजैक्शन में, तो सेल्स के ट्रांजैक्शन में आपको लिखना है आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। तो परचेसेस के ट्रांजैक्शन में इनपुट वर्ड लिखना है, परचेसेस के ट्रांजैक्शन में इनपुट लिखना है, सेल्स के ट्रांजैक्शंस में आउटपुट लिखना है। नरेशन जो है being sold motor car at 28% GST and amount received by check। नरेशन जो है, नरेशन इसका being sold motor car at 28% GST and amount received by check। सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है, सेकेंड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000 at 5% GST। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स, इसके लिए आपको लिखना है सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश at 5% GST, GST अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट, फॉर कैश कैश अकाउंट, 5% जीएसटी जीएसटी अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, जीएसटी आल्सो नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट।
sales account is nominal, GST also nominal, cash account is real. सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है. सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सेल्स जो है सेल्स इट कम्स अंडर इनकम. सेल जो है सेल्स ये इनकम है. तो सेल्स अकाउंट विल बी गिवन क्रेडिट. सोल्ड गुड्स का अमाउंट है 60,000. 60,000 rupees. This is the amount of the sales. ये 60,000 पे कैलकुलेट करना है. 5% जीएसटी. तो 60,000 का 5%. तो 60,000 का 5%, 3,000 रुपीज. ये जीएसटी का अमाउंट हो गया. जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई किया. जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई किया. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सेल्स के जो ट्रांजैक्शन है, सेल्स के ट्रांजैक्शंस में जीएसटी जो है जीएसटी ये इनकम है. परचेसेस के ट्रांजैक्शन जो है, परचेसेस के ट्रांजैक्शंस में जीएसटी एक्सपेंस है. तो जीएसटी को नॉमिनल का रूल अप्लाई किया. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. 3,000 रुपीज जीएसटी. इसका 50% है सीजीएसटी. तो 3,000 का 50%, 1500 है सीजीएसटी एंड 3,000 का रिमेनिंग 50% है एसजीएसटी. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1500. स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1500. कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश इज कमिंग इन. ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. तो कैश इज कमिंग इन. तो कैश अकाउंट विल बी गिवन डेबिट. $60,000 एंड 3,000 ये दोनों को ऐड करना है. तो 60,000 प्लस 3,000. तो कैश अकाउंट का अमाउंट आ गया 63,000. इसका जर्नल एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट 63,000 टू सेल्स अकाउंट 60,000 टू आउटपुट CGST account 1,500 to output SGST account 1,500. Cash account debit 63,000 to sales account 60,000 to output CGST 1,500 to output SGST 1,500. इसका नरेशन being sold goods for cash at 5% GST. नरेशन जो है being sold goods for cash at 5% GST. लास्ट ट्रांजैक्शन जो है लास्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000
10% cash discount. Sold goods for cash rupees 13,000 at 12% GST, 10% cash discount. अंडरलाइन करना है 10% कैश डिस्काउंट। अकाउंट जो है सोल्ड गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट, 12% जीएसटी तो जीएसटी अकाउंट, 10% है कैश डिस्काउंट तो एक आएगा आपका डिस्काउंट अकाउंट, एंड कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट, जीएसटी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, सेल्स इज नॉमिनल, जीएसटी आल्सो नॉमिनल, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट दिस इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट। सेल्स नॉमिनल, जीएसटी नॉमिनल, डिस्काउंट नॉमिनल, कैश अकाउंट है रियल। सोल्ड गुड्स तो सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है। सेल्स अकाउंट को नॉमिनल का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश अमाउंट है 13,000 तो 13,000 ये सेल्स का अमाउंट। जीएसटी को भी नॉमिनल का ही रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जीएसटी को नॉमिनल का सेम रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो जीएसटी आल्सो क्रेडिट। जीएसटी का है 12% तो 13,000 का 12%, 13,000 का 12%। जीएसटी आएगा 1,560, 13,000 इंटू 12/100, 1,560 आ गया जीएसटी। इसका 50% सीजीएसटी, तो 1,560 का 50% 780 सीजीएसटी एंड 780 एसजीएसटी। डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट, कैश को रियल का रूल अप्लाई करना है, कैश अकाउंट को रियल का रूल। ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट। कैश अकाउंट को डेबिट किया है तो डिस्काउंट इज आल्सो डेबिट। कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट बोथ आर डेबिट। कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट, डिस्काउंट इज आल्सो डेबिट। डिस्काउंट है 10%, ये जो 10% डिस्काउंट है ये आपको 13,000 पे कैलकुलेट करना है। 10% कैश डिस्काउंट, दिस हैव टू कैलकुलेट ऑन 13,000, तो 13,000 का 10% 1,300 रुपीस आ गया डिस्काउंट। 13,000 का 10% 1,300 डिस्काउंट। अभी सेल्स का अमाउंट है 13,000, जीएसटी है 1,560, इसमें ये ऐड करना है 13,000 में 1,560 ऐड करना है एंड फिर 1,300 माइनस करना है। 13,000 प्लस 1,560 माइनस 1,300 दैट विल बी द कैश। तो कैश का जो अमाउंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जर्नल एंट्री आपका कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट का अमाउंट है 1,300, सेल्स का जो अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट है 13,000, कैश सीजीएसटी 780,
SGST 780। तो 13,000 में 1,560 ऐड करना है एंड 30 में माइनस करना है। तो कैश अकाउंट का जो अमाउंट है यार आपका 13,260। कैश अकाउंट का जो फिगर है 13,260। ये फिगर कैसे कैलकुलेट किया है? 13,000 में 1,560 ऐड किया है, तो 13,000 प्लस 1,560 टोटल हो गया 14,560 एंड 14,560 में से ये 1,300 माइनस किया है, तो 13,260 इज द कैश। इसका नरेशन बीइंग sold goods for cash at 12% GST and 10% cash discount। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग sold goods for cash at 12% GST and 10% cash discount।